आइए हम देखते हैं कि टैली टाइम में कैसे हम जीएसटी का बिल काट सकते हैं विथ डिस्काउंट। तो यहाँ हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमें इन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा कि बॉट फ्रॉम एम एस चुन्नी लाल मैम राज दिल्ली, कि हमने सामान खरीदा है चुन्नी लाल से जो कि दिल्ली के हैं। तो और यहाँ पे देखिए कि कुछ सामान दिए हैं, जैसे कि आईटीसी वीट है, राइस है, और यहाँ पे देखिए वनस्पति ऑयल है। तो इन सबसे देख के क्या लगता है कि ये सब जो है कि किसी ग्रॉसरी शॉप के हैं। तो आइए हम सबसे पहले लेज़र बना लेते हैं, इन सब का स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टैली की तरफ चलते हैं और हम क्रिएट पे एंटर करते हैं, और हम यहाँ पे आ जाएंगे। सॉरी, सबसे पहले हम एक कंपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करते हैं, और हम कंपनी का नाम रख देते हैं जीएसटी विथ डिस्काउंट, और हम एंटर कर देंगे। एड्रेस में हम थाना लाइन बाजार रख के स्टेट में हम दिल्ली रखते हैं, क्योंकि हमारे पास दिल्ली का जीएसटी नंबर है। पिन कोड हम 111008 ये रख लेते हैं। मोबाइल नंबर हम अपना लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जीएसटी को यस कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन हमें दिखाई देगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, हमें इसको एस रखना है। हमने वहाँ पे दिल्ली को सेलेक्ट किया था, इसलिए ये हमारा दिल्ली आया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ एंटर करते हमसे पूछ रहा है रेगुलर है, तो हम यहाँ पे रेगुलर को सिलेक्ट करके एंटर कर लेंगे और इसको नो ही रहने देंगे। यहाँ पे हमारा जब से फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, इसको हम कुछ भी नहीं कर देंगे। यहाँ पे हमें एक दिल्ली का जीएसटी नंबर लिखना है, तो जो है कि 07 CB53E1Z3, और हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी जीएसटी को मंथली भरना चाहते हैं या क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब 4-4 महीने पे, तो यहाँ पे क्वार्टरली को सिलेक्ट करेंगे, बाकी सबको नो रहने देंगे। ये ऑप्शन देखिए तब ओपन होता है जब हम ऑनलाइन सामान 50,000 से ज़्यादा बेचते हैं। तो हालांकि अभी ये ऑनलाइन बिल करता है, तो इसको हम नो ही करेंगे और हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप देखिए हमारे सामने एक कंपनी बन के रेडी हो गई है, जिसका नाम है जीएसटी विथ डिस्काउंट। आइए हम इसमें कुछ स्टॉक बना लेते हैं। तो स्टॉक बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्रिएट पे क्लिक करना होगा, फिर हम यहाँ से स्टॉक ग्रुप बना लेंगे। स्टॉक ग्रुप में हम ग्रोसरी का ग्रुप बना लेते हैं, और यहाँ पे हम अंडर में प्राइमरी में ही रखेंगे, और यहाँ पे हम यूनिट में हम पीसेस को बना लेते हैं, और एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और हम केजी बना लेते हैं। हाँ, एक मिनट। तो यहाँ पे हम बैग बना लेते हैं, और यहाँ पे फार्मूले में हम बैग्स को लिख देंगे, और यहाँ पे हम टीन का बनाते हैं, फार्मूले में हम टीन्स को लिख देंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आइए कुछ स्टॉक बना लेते हैं इस सामान के हिसाब से। यहाँ पे देखिए हमारे कुछ क्वेश्चन है, तो हमें पहले स्टॉक बना लेना है। स्टॉक में हमारा है आईटीसी वीट आटा, तो हम आईटीसी वीट आटा को पहले बना लेते हैं। तो हम इसमें आते हैं स्किप से बाहर, और स्टॉक आइटम पे क्लिक करके हम आईटीसी वीट आटा ये बना लेते हैं। ये हमारा अंडर में जाएगा ग्रोसरी के, और ये हमारा है बैग्स में, और यहाँ पे हम जीएसटी एप्लीकेबल है। इस पर पूछ रहा है कि क्या आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो हम इस पर जीएसटी एप्लीकेबल ही रहने देंगे। सेट अल्ट्रा जीएसटी डिटेल को हम यस कर देते हैं। यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं कि यह 10 किलोग्राम का है। एचएसएन कोड में हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देंगे, और यहाँ पे हम ऑन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। और हाँ, ये इस सामान पे हमारा टैक्स लग रहा है, तो हम यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। अब देखिए कितना टैक्स लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए 6% का CGST और SGST लग रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम 12 लिख देंगे इंटीग्रेटेड, वो ऑटोमेटिक 6 ले लेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि टाइप्स ऑफ आपका गुड्स है कि सर्विस, तो मैंने कहा गुड्स है, फिर हम एंटर कर लेते हैं। आइए हम दूसरा स्टॉक कुछ इसी प्रकार बनाते हैं। दूसरा कह रहा है हमारा 50 बैग बासमती राइस है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम बासमती राइस ले लेंगे और यहाँ पे अंडर में हम ग्रोसरी और यहाँ पे हम बैग्स में रख लेते हैं और फिर जीएसटी एप्लीकेबल है, इसको हमें एस करना है और यहाँ पे हम लिख लेंगे डिस्क्रिप्शन में कि हमारा ये बासमती राइस है। तो बासमती राइस HSN कोड में हम 110 ये रख लेते हैं और ऑन वैल्यू पे लगेगा। यहाँ पे हमारा टैक्स लगेगा इस प्रोडक्ट पे, तो हम टैक्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कितने % का टैक्स है। तो यहाँ पे भी देखिए 6% का टैक्स है, तो हम 12 करेंगे IGST, ये ऑटोमेटिक 6 ले लेगा। यहाँ पे हम वोट सी रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अब यहाँ पे हमारा कह रहा है, यहाँ पे दूसरा हम स्टॉक बनाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 40 टिन ऑयल है हमारा, तो हम यहाँ पे ऑयल बना लेते हैं। तो इस पे आते हैं और हम यहाँ पे ऑयल बना लेते हैं। ऑयल हमारा ग्रोसरी में जाएगा और ये हमारा टिन में है, तो यहाँ पे GST को हम एप्लीकेबल करेंगे, एस कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे सरसों ऑयल और एंटर कर देंगे। HSN कोड में हम ये HSN कोड को लिख देते हैं ऑन वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पे टैक्स लगा तो हम टैक्सेबल कर देंगे। अब देखते हैं कि हमारा इस पर कितना GST है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जो हमारा ऑयल है इस पर 6% CGST, 6% SGST है। तो हम यहाँ यानी कि मिला के IGST 12% होगा, तो ये ऑटोमेटिक 6 हमारा ले लेगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे, क्वांटिटी को हम अभी नहीं फिल करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे हमारा कह रहा है कि 20 टिन हमारा वनस्पति ऑयल है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पहले पे और यहाँ पे हम वनस्पति ऑयल को बना लेंगे और अंडर में हमारा ग्रोसरी में जाएगा, ये हमारा टिन में है। तो GST एप्लीकेबल है, इसमें हम एस लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वनस्पति ऑयल, एक्सेप्ट कर लेंगे। HSN कोड में हम कुछ भी रख देते हैं और यहाँ पे ऑन वैल्यू, यहाँ पे टैक्स लग रहा है तो हम टैक्सेबल करेंगे। और इस पर कितना टैक्स है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पर भी हमारा 6% टैक्स था, तो IGST हमारा 12 हो जाएगा और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में हमारा गुड्स ही रहेगा, बाकी हम क्वांटिटी को नहीं भरेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। अब हमारे यहाँ पे कह रहा है 40 बैग ग्राम्स हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम ग्राम्स बना लेते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी में, ग्रोसरी में और यहाँ पे ये हमारा बैग में है। GST एप्लीकेबल है, इसको हम यस कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि केवल ग्राम्स लिख देते हैं और HSN कोड में कुछ भी लिख देते हैं। ये भी हम सेम उसी प्रोसेस से हमें इसे भी करना है। तो आइए हम देखते हैं इस पर टैक्स कितना है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम्स से टैक्स 6% है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ग्राम्स पे। तो 12% IGST लगेगा इस पर। तो हम क्या काम करते हैं यहाँ पे, तो IGST पे हम 12% लिख देते हैं, वहाँ हमारा 6 ले लेगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं सेम उसी तरीके से। आइए आगे का सवाल देखते हैं। आगे हमारा कह रहा है 40 बैग्स ओट्स हैं, तो हम यहाँ पे ओट्स का बना लेते हैं। ओट्स ये भी हमारा जाएगा ग्रोसरी में। यहाँ पे ओट्स हमारा किस में है, बैग्स में है और यहाँ पे GST एप्लीकेबल कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं ओट्स और यहाँ पे HSN कोड में कुछ भी लिख देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारा टैक्स लगेगा और हम देखते हैं इस पर कितना टैक्स है, तो 12% का हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और सप्लाई ऑफ द गुड्स, ये हमारे स्टॉक बन के रेडी हो गए। इसको देखने के लिए हम स्टॉक समरी में जाते हैं और यहाँ पे हम स्टॉक समरी में यहाँ पे देखिए ग्रॉसरी दिखेगा। तो ठीक है, अभी हमने क्वांटिटी नहीं भरी है जिसके कारण ये हमारा दिख नहीं रहा है। तो आइए हम सामान को खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बॉट फ्रॉम MS चुन्नी लाल मैम राज, जो कि दिल्ली के हैं। तो हम इनसे सामान खरीद रहे हैं, किससे, चुन्नी लाल से। तो चलिए हम सबसे पहले परचेस वाउचर में जाते हैं। तो यहाँ पे हम वाउचर में जाएंगे और F9 से हम परचेस वाउचर में जाएंगे। सप्लायर नंबर हम 101 रखते हैं और पार्टी नेम में हम चुन्नी लाल बनाते हैं।
चुन्नीलाल, जो कि हमारे सन्ड्री क्रेडिटर हैं, क्योंकि हम इनसे सामान खरीद रहे हैं तो ये हमको सामान दे रहे हैं। और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे सब कुछ। ऐसे सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। चुन्नीलाल का हम लेजर बस बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक मिनट, जो पहले मैं थोड़ा सवाल को देखता हूँ। देखिए, जो हमारे चुन्नीलाल हैं ये हमारे दिल्ली के हैं, तो मैं इनको दिल्ली का कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके एड्रेस में हम चुन्नीलाल का लिखते हैं दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली कर देता हूँ। पिन कोड 111008 है, और ये रेगुलर है हमारे। इनके पास जीएसटी नंबर है, तो जीएसटी नंबर हम लिखते हैं 07। और तो यहाँ पे हमारा है 07AA BCS 1429 B1ZW, और हम यहाँ एंटर कर लेंगे। याद रखिए, जो भी हमारा रेगुलर होगा उसके पास अपना खुद का जीएसटी नंबर होगा, और जहाँ जहाँ रेगुलर हो वहाँ इस डिटेल को हमें यस करना है, फिर एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हमारा लेजर बन गया। अब आइए हम इनसे सामान खरीदते हैं। तो हम लेजर में परचेस का लेजर बनाएंगे सामान खरीदने के लिए। तो ये परचेस का हमारा जाएगा परचेस अकाउंट में, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, यस, और इसको हम नो ही रहने देंगे। यहाँ पे हम गुड्स कर लेंगे और एक्सेप्ट। तो हम इनसे देखिए क्या क्या खरीद रहे हैं। तो सवाल के मुताबिक हम देख सकते हैं इनसे हम खरीद रहे हैं 100 बैग ITC वीट 530 रुपये का। तो यहाँ पे हम ITC वीट इनसे ले रहे हैं 100 बैग, और वो भी 530 रुपये का। तो देखिए, जब हम 530 रुपये का इनसे 100 बैग ले रहे हैं तो यहाँ पे जो है कि हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है कितने परसेंट का, जो कि 10% का हमको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे। तो आइए हम इसको इसमें देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं दिखाई रहा है, तो हम F11 को प्रेस करेंगे और यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, जैसा कि देख सकते हैं, यूज़ डिस्काउंट कॉलम इनवाइस। इसे हमें यस कर देना है और एंटर कर लेंगे, और कंट्रोल से एक्सेप्ट। अभी देखिए डिस्काउंट का कॉलम आ गया। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने परसेंट का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि 10% का बन रहा है। याद रखिए, ट्रेड डिस्काउंट का लेजर नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 टाइप कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये हमारा बन गया। दूसरा सामान हम देखते हैं ऐसे। दूसरा इसमें क्या खरीद रहा है, तो दूसरा इसमें हमारा खरीद रहा है 50 बैग बासमती राइस है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कि है 500 रुपये का। तो यहाँ पे हम बासमती राइस ले लेते हैं 50 बैग, और जो कि है 500 रुपये का, और इस पे हमारा डिस्काउंट है 10% का। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी जीएसटी जो लगेगी, और यहाँ पे हम इंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आते हैं, एक बार हम बैक आते हैं, एंटर, तो और एंटर। तो यहाँ पे हमें लेजर बनाना है सबसे पहले। तो हम यहाँ सबसे पहले जीएसटी का लेजर बना लेते हैं। ऐसा कि हम यहाँ पे पहले CGST बना लेते हैं, जो कि जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत। एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जीएसटी करेंगे, C मतलब सेंट्रल टैक्स, और इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर हम बनाएंगे, CGST लग गया, फिर हम बनाएंगे SGST का। यहाँ पे ये भी हम सेम करेंगे। अदर में हमारा जीएसटी हो जाएगा, और S मतलब स्टेट टैक्स, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा SGST लग गया। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा में हमें क्या करना है, फिर से पहले हम इसको देख लेते हैं डे बुक में जाके। तो देखिए, हमने सामान परचेस किया है, इसका हम बिल देख लेते हैं। कंट्रोल P से प्रिंट करेंगे, रिव्यू के लिए आई और अल्ट जेड। तो यहाँ पे देखिए हमारा डिस्काउंट भी लगा इतना, और ये हमारा बिल कट के आ गया है। तो आइए स्केप से हम बाहर आएंगे और हम दूसरी एंट्री को करते हैं वाउचर में जाके। दूसरी एंट्री हमारी यहाँ पे हम देखते हैं,
यहाँ पे कह रहा है बॉट फ्रॉम MS कनोडिया ऑयल्स मिल्स, जो कि दिल्ली के है। हमने सामान खरीदा कनोडिया ऑयल मिल्स से। तो हम यहाँ पे लेजर बना लेते हैं कनोडिया ऑयल मिल्स। तो हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हम 102 सप्लाई नंबर रखते हैं। पार्टी नेम में हम बना लेते हैं कनोडिया ऑयल मिल्स। और ये हमारे हैं सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हमें सामान दे रहे हैं। और यहाँ पे हम ऐसे करके एक्सेप्ट कर लेंगे, जो कि ये हमारे कहाँ के हैं। तो मैं देख रहा हूँ ये भी हमारे दिल्ली के हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टेट में दिल्ली रहने देता हूँ। पिन कोड वहाँ का 111008 रख देता हूँ। और ये भी हमारे रेगुलर हैं, तो हम GST नंबर इनका लिखेंगे। इनका GST नंबर है, जैसा कि हम देख सकते हैं, 0ABC-T3518Q1ZW और हम एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे Z के बाद हमारा Y है, तो हम इसको सही कर लेते हैं, ZY है और एंटर। तो इसका हम GST नंबर अगेन टाइप करते हैं 0ABCT3518Q1 और ZY और हम एंटर कर लेंगे। और इसे हमें यस कर लेना है और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आइए इनसे हम सामान परचेस करते हैं। तो हम परचेस कर लेंगे। अब इनसे देखिए हम क्या क्या ले रहे हैं। तो सामान में देखिए इनसे हम क्या खरीद रहे हैं, 40 टीन ऑयल ले रहे हैं, जो कि 1500 रुपये पर टीन है। तो यहाँ पे हम ऑयल ले रहे हैं 40 टीन, जो कि 1500 रुपये पर टीन है। और डिस्काउंट देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे हमको जो है कि 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, 5% का डिस्काउंट मिल रहा है और एंटर कर लेंगे। और देखिए हम इनसे क्या खरीद रहे हैं। तो और फिर हम यहाँ पे ले रहे हैं 20 टीन वनस्पति ऑयल। तो यहाँ पे जो कि है हमारा 900 रुपये का। तो यहाँ पे हम वनस्पति ऑयल ले रहे हैं 20 टीन, जो कि 900 रुपये का है। और इस पर भी डिस्काउंट हमारा 5% का है। अब यहाँ पे चलिए GST को लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा CGST लग जाएगा और फिर इस स्पेस बटन के साथ हम SGST लगा देंगे और हम एंटर करके सेट कर लेते हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम तीसरे एंट्री की तरफ। हमारा कह रहा है कि परचेज फ्रॉम MS गुप्ता ब्रोड, जो कि हापुड़ है। हापुड़ हमारा दिल्ली में पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सामान खरीद रहे हैं और किससे, गुप्ता एंड ब्रोस से, जो कि हमारे क्रेडिटर है। तो हम यहाँ पे गुप्ता एंड ब्रोस का हम बना लेते हैं जनरल एंट्री। तो यहाँ पे ये हमारा सप्लायर नंबर यहाँ पे हम 103 रखते हैं। पार्टी नेम में हम गुप्ता एंड गुप्ता ब्रोस बना लेते हैं। ये हमारे हैं सन्ड्री क्रेडिटर और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एड्रेस में हम हापुड़ लिख देते हैं। हापुड़ जो कि हमारा दिल्ली में ही पड़ता है। और यहाँ पे हम पिन कोड वही 0008 रख देते हैं। और ये हमारे रेगुलर है, तो हम दिल्ली का GST नंबर लिखते हैं, जो कि है हमारे यहाँ पे 078CC4175D1Z0 और हम एंटर कर लेते हैं। इसे हम यस कर लेंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब आइए हम यहाँ पे इनसे सामान खरीदते हैं। तो इनसे हम क्या खरीद रहे हैं, तो इनसे हम सबसे पहले ले लेते हैं 25 बैग ग्राम ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्राम, जो कि 25 बैग है। और एक बैग का दाम हमारा है 480 रुपये। और यहाँ पे हमारा जो कि डिस्काउंट लगा है वो है 5% का। तो हम एंटर कर लेते हैं। और हम इनसे क्या खरीदते हैं, और हम इनसे ले लेते हैं ओट्स ले लेते हैं, जो कि हमारा है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हम ओट्स ले लेते हैं, जो कि हमारा है 40 बैग। और एक बैग का कीमत है
₹25 और डिस्काउंट हमारे इस पे है 5% का, और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। हम इस पर GST लगाते हैं और यहाँ पे हमारा IGST है, तो IGST का हमें लेज़र बनाना होगा। आई जो कि हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस में चला जाएगा, और यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देंगे। आई का मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स होता है, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा IGST नहीं लगेगा क्योंकि ये दिल्ली का लेज़र था, तो हमने दिल्ली का बनाया था। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम CGST और SGST ही लगा देते हैं, और यहाँ पे हम SGST लगा देते हैं, तो भी बात सेम होगी क्योंकि मिला के उतना ही परसेंटेज बनेंगे, और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी सभी एंट्री सॉल्व हो गई है। यहाँ से देखने के लिए डी बुक में आके देख सकते हैं। अब आइए इसका हम टोटल परचेस में लाते हैं, जो कि हमारा 1,75,448 रुपये आना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ G को प्रेस करेंगे, और यहाँ पे हम आ जाएंगे रजिस्टर में, और यहाँ पे हम आ जाएंगे परचेस रजिस्टर। तो यहाँ देखिए 1,75,448 हमारा आ गया। धन्यवाद।